सब। तो आज हम आ गए डे 8 ऑफ 80 डे चैलेंज में। होपफुली आपकी एनर्जी काफ़ी सही चल रही है और हर दिन आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उससे आप बहुत कुछ सीख रहे हैं और जो नोट पॉइंटर्स आप नए नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उनको आप प्रॉपर्ली एक बुक में मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो है वेक्टर 3D का क्वेश्चन। और इसमें बेसिकली हमें एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें हमें ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स दिया है और हमें कहा है कि अगर हम ए से एक मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं जो इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा क्यूब प्लस म्यू क्यूब प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमें लैम्डा और म्यू की दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जब हमें कहा गया है कि ए एम मीडियन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से एक लाइन जब इक्वली इंक्लाइंड होती है तो हम एग्जैक्टली इसके डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लेते हैं जो होगा लैम्डा माइनस 1/2 कॉमा 3 + 5/2 कॉमा म्यू प्लस 2/2। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे एम के कोऑर्डिनेट के वैल्यूज़। तो बेसिकली हम ए एम के इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम एग्जैक्टली ए एम के डायरेक्शन रेशियोज से प्रपोर्शनल होंगे। डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ एम माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ए, जिसकी वैल्यू है लैम्डा माइनस 5/2 कॉमा 1 कॉमा म्यू माइनस 8/2। ओके, अब ये जो डायरेक्शन रेशियोज है कि एक्चुअली कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। दैट मीन्स कि मॉड ऑफ म्यू लैम्डा माइनस 5/2 शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू म्यू माइनस 8/2। ठीक है, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप एक +1 की कंडीशन ले रहे होंगे और एक -1 की कंडीशन ले रहे होंगे और क्योंकि हमें इक्वली इंक्लाइंड बोला है ना कि हमें ऑपोजिटली इंक्लाइंड बोला है, तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये पैरेलल होंगे। दैट इज़ वाई हम एक बार इन दोनों ही वैल्यूज़ को +1 करेंगे और एक बार दोनों को ही -1 करेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर्स है वो आ रहा है लैम्डा कॉमा म्यू इज इक्वल टू 7,10 और 3,6। तो ये कहीं ना कहीं एक इजी लेवल का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें एक्स्ट्रा कंडीशंस डाल के कई बार क्वेश्चन को एक टफ लेवल का बना सकता है। जैसे कि अगर आपको बोल रहा है कि अगर ये कंडीशन जहाँ लिखी है कि इंक्लाइंड इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर इसके बदले उन्होंने कहा होता कि इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स, तब हम इसे कैसे सॉल्व करते। तो सबसे पहले हम इसमें देख सकते हैं कि अगर ये एक XY प्लेन है और अगर ये आपका मीडियन है MA और अगर तो इसका जो एंगल है ये XY प्लेन से अगर थीटा है तो ये Z एक्सिस से 90 - थीटा होगा। तो ये जो एंगल XY प्लेन से अगर थीटा बना रहा है तो ये 90 - थीटा एंगल बनाएगा Z एक्सिस से। सिमिलरली अगर हम Z प्लेन की बात कर रहे हैं तो ये Y एक्सिस से 90 - थीटा बना रहा होगा और अगर हम θ1 इसको θ2 लिख देते हैं और अगर हम YZ प्लेन की बात कर रहे हैं तो ये X एक्सिस से 90 - θ3 बना रहा होगा। और जब हमें ये इक्वल दिया गया है तो हम सेम यही कंडीशन फॉलो करके एक्चुअली हमारा आंसर सेम ही आ रहा होगा। तो जब भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस या इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट प्लेन, ये दोनों सेम कंडीशंस होती है। तो इसके बाद आपको एक होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें अगर मैंने आपसे कहा है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ मीडियन आर इंटीजर्स, सबसे पहले तो ये एक इंटीजर है और इनकी जो GCD है उसकी वैल्यू 1 है। तो इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में सॉल्व करके कमेंट्स में आपको आंसर्स पुट कर देना है। ऑल द बेस्ट।